नमस्ते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर जाएं और वहाँ पे आप देखें, अभी विंटर सेल भी चल रही है और साथ में और भी आपके रुचि के अन्य बहुत सारे वहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध हैं। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण ये है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। और उसका जो पत्र है वो मैं आपको अभी यहाँ पर इनक्लोज करके आप दिखा देता हूँ यहाँ पे वीडियो में। ये पत्र जो है ये यूएस एड ने अपने सारे जितने भी प्रोग्राम्स वाले हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स उनको सबको जारी कर दिया है और कहा है कि भैया आगे अग्रिम सूचना तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पेमेंट, कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। यानी जो फ्री मनी आ रही थी वो बंद। दूसरी बहुत बुरी सूचना ये है कि उनका जो माई बाप था अमेरिका में, डोनाल्ड लू, उसको निकाल बाहर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ही हैज़ बीन सैक्ड। तो अभी आप देख रहे थे कि वो पूरा जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है पूरे अमेरिकन स्टेट का ही है, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का, उसमें डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। अब डोनाल्ड लू के रवाना होने के बाद में इनका जो एकमात्र कॉन्टैक्ट था, बड़ा कॉन्टैक्ट, वो समाप्त। तो ये तो खबर है ही, लेकिन और जो बुरी खबर है, इससे भी ज़्यादा बुरी खबर ये है कि भाई इन्होंने आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को बुलाया था। बल्कि आसिम मलिक नहीं कहा था कि साहब हम वहाँ आ रहे हैं और हम वहाँ से कुछ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और उस ऑर्गेनाइज़ करने का कारण ये था क्योंकि भारत ने नीचे म्यांमार बॉर्डर के पूरे एरिया को अराकान आर्मी की सहायता से यूएस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। और न केवल सील कर दिया था, वहाँ पर अराकान आर्मी के लॉन्च पैड बनाकर पूरा एरिया जो चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स का था उसका डोमिनेशन भी आरंभ कर दिया था। और इनको ये डर लगने लगा कि भाई देखिए ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे कब्जे से चला ही गया और जो टेकनाफ एरिया है वो भी चला गया। वहाँ पर जो शिप्स आ रहे थे उन पर भी अराकान आर्मी ने उनको पकड़ लिया और उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने आईएसआई वालों को बुलाया और आईएसआई वालों को बुला के कहा कि भाई एक इस तरह का ऑपरेशन करो जिससे भारत डर जाए। भारत कैसे डर जाए कि साहब, भारत इसलिए डर जाए कि ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चिकन नेक एरिया। ये जो भारत का ये जो क्षेत्र है ये करीब 20 किलोमीटर यहाँ पर ये चौड़ा है। जब इधर से हम जाते हैं, ये बिहार है, बिहार से जब निकलेंगे आप और ये सिलीगुड़ी, ये पूरा जिसको बोलते हैं चिकन नेक, क्योंकि इसके जो एरिया है या जो डिस्टेंस, दो बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर है। हालांकि नेपाल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी यदि इस तरह की स्थिति हो तो भारत नेपाल के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन ये नेपाल बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद लाइन जो जा रही है ये नेपाल बॉर्डर है। ये दूसरी सफ़ेद लाइन जो इधर जा रही है ये बांग्लादेश बॉर्डर है। और बांग्लादेश का एक ये जो थंब है, ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया के एरिया में घुसता है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भैया इसको सीधा कर लो, इसको सीधा कर लो, तो ये 20 किलोमीटर सीधे सीधे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभी ये क्या कर रहे थे भाई साहब, ये आर्मी वाले जो थे हमारे पाकिस्तान आर्मी वाले, ये यहाँ ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, ये है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में गए और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके इन्होंने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि जैसे भाई बांग्लादेश जो है बहुत कुछ यहाँ पे करने वाला है। इन्होंने ये भी कहा कि साहब कि रंगपुर में ही हम यहाँ पे एक बेस बनाएंगे और चाइनीज़ की सहायता से यहाँ पर हम JF-17 लाएंगे इत्यादि इत्यादि। कुछ इन्होंने ड्रोन्स जो हैं टर्किश ये लगा दिए। ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो उल्टी पुल्टी जो बातें इनके लोग कह रहे थे कि हम चिकन नेक से और भारत को पूरी तरह से काट देंगे, ये सब जब बातें कर रहे थे, तो भाई अब ये देखिए कि भारत ने इनका जो काम था वो पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि अब ये कांपते घूम रहे हैं। क्यों कांपते घूम रहे हैं? ये देखिए, इनको ये सब करते टाइम पे इनको ये ध्यान नहीं था, इनके पास कुल मिला के 3-4 डिवीज़न तो फ़ौज है और वो फ़ौज जो है, ज़्यादातर इनकी फ़ौज जो है वो रहती है वो UN पीस कीपिंग के पास में। UN पीस कीपिंग के पास में इसलिए रहती है कि वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं, भिखारी लोग हैं,
तो पैसे जहाँ से भी मिले वहाँ चलेगा। अब भारत की स्थिति यह है कि भाई आप चिकन नेक में क्या करोगे, यहाँ पर पूरी कोर बैठी हुई है। आप ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं, ये है सुकना, यहाँ पे है 33 कोर, 33 कोर का ये हेडक्वार्टर है, ये सुकना। अब ये सुकना 33 कोर का हेडक्वार्टर है। आपको पता है कि सुकना में 33 कोर के पास में क्या क्या फौज उपलब्ध है? भाई एक इनकी तो डिवीज़न जो है वो है आपके गैंगटॉक में, एक डिवीज़न 20th माउंटेन डिवीज़न ये है कालिम्पोंग में। प्लस आप ये देखें कि यहाँ पर है एक जगह आपकी और नीचे इस तरफ, यहाँ ये है बिन्नागुड़ी, बिन्नागुड़ी। अब ये बिन्नागुड़ी पे यहाँ पर आपके पूरी एक डिवीज़न बैठी हुई है, यानी 20th माउंटेन डिवीज़न। ये 20th माउंटेन डिवीज़न ये बिन्नागुड़ी में डिप्लॉयड है। आप जानते हैं एक डिवीज़न में कितनी फ़ौज होती है, और पूरी की पूरी यहाँ पर जो है डिवीज़न की इनके पास में एक आर्टिलरी ब्रिगेड भी है इस डिवीज़न के पास में। और कोर के पास में 33 कोर के पास में साहब आप ये देखिए कि सिलीगुड़ी के पास में यहीं पर ये बागडोगरा एयरबेस है, बागडोगरा एयरबेस है। फिर आप इस तरफ चलें तो यहाँ पर हाशीमारा एयरबेस है, हाशीमारा, हाशीमारा वो है जहाँ पर रफ़ायल डिप्लॉयड है। तो ये दोनों एयरबेस जो है ये 33 कोर को सपोर्ट करते हैं। फिर यहीं पर आप ये देखें कि ये जगह है, ये सेवोक बोलते हैं इसको। ये सेवोक में एक ये सेवोक में एक पड़ी हुई है हेलीकॉप्टर यूनिट। इतनी फौज यहाँ पहले से है, और ये आर्मी आपके पाकिस्तान के आईएसआई वाले, इनका प्लान ये था कि यहाँ आके कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे तो हो सकता है कि भारत जो है घबरा जाए और भारत जो है वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर से कुछ फोर्सेस मूव करे, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हो रही थी। उनकी जो है वो आर्मी उनको वहाँ से विड्रॉ करनी पड़ी थी, किसके लिए? अफ़गान बॉर्डर के लिए। तो अफ़गान बॉर्डर पे विड्रॉ करने के बाद में उनके जो भी ऑपरेशन हो रहे थे जम्मू कश्मीर में या खालिस्तान में, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। तो ये वो सोच रहे होंगे, लेकिन भाई क्या किया, 33 कोर के तत्वावधान में इस क्षेत्र में 16 से 19 तारीख तक हो गया एक बड़ी एक्सरसाइज। उस बड़ी एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक। ये 16 से 19 नवंबर के बीच में, और इसमें पूरी आपकी आर्टिलरी यूनिट्स और एयर सपोर्ट ये सब मिला के एक मैसिव एक्सरसाइज 16 से 19 जनवरी के बीच में इस क्षेत्र में हो गई, चिकन नेक में। बिल्कुल ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ से लेके ये नीचे से लेके और इस क्षेत्र तक पूरा कवर करते हुए, और विशेषकर ये जो क्षेत्र भारत को काटना है, ये क्षेत्र बांग्लादेश से लेना है। ये क्षेत्र बांग्लादेश से लेके ये जो पूरा है इसको 100 किलोमीटर तक करना है, 100 किलोमीटर्स, नॉट 20 बट 100 किलोमीटर्स, जिससे कि ये चिकन नेक का थ्रेट परमानेंटली ख़त्म हो जाए। और ये गंदा सा ये जो अंगूठा जो ये अंदर घुस रहा है, इस अंगूठे को काटना है। ये भारत का अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया है, और क्योंकि इस तरह की बात एक बार आ गई तो अब ये आगे नहीं रहनी चाहिए। इस एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक से यूनुस और उनकी जो मिलिट्री है उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि साहब कि इस तरह से भारत यहाँ पर करके इतना सब दिखा देगा। अच्छा, और भी बाकी हो गया। अभी कल ही जो है वो बीएसएफ ने इनके घुसपैठियों को रात में मार गिराया। 3 बजे से रात के 4 बजे के बीच में
बंगाल बॉर्डर से मालदा डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे थे घुसने की, तो उनको गोली मार दी। तो अब ये जो यहाँ पर एक तरह से पहले एक लगा हुआ था हसीना के टाइम में कि भाई आप घुसपैठियों पर गोली नहीं चलाओगे, वो भी अब ख़त्म हो गया, यानी ऑल बेट्स आर ऑफ। तो मियाँ यूनुस अब तुम तैयारी कर लो, तुम किधर से चाहते हो पिटना? तुम दक्षिण से अराकान आर्मी से पिटना चाहते हो या कि यहाँ चिकन नेक से डायरेक्ट इंडियन आर्मी से पिटना चाहते हो? अपनी हरकतें बंद कर दो, माफ़ी मांग लो, अपनी मिलिट्री को अब तुम पूरी तरह से डीमोबिलाइज करो। ये जी हाँ, आगे से भारत का ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि ये बांग्लादेश की मिलिट्री को डीमोबिलाइज करना पड़ेगा। ये इस बार जो इन्होंने जो है वो नक्शेबाजी दिखाई है, जबकि इनके पास कोई चारा नहीं है। जब जानते हैं कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ये जो हमने बताई है केवल इस तरफ ये चिकन नेक की फोर्स है, बाकी जो तेजपुर में जो कोर पड़ी हुई है अगर वो भी ऑपरेशनल कर दें तो फिर तो ये चारों तरफ से गिर जाएंगे, कहीं से नहीं बचेंगे। और फिर शिलोंग में भी आपको पता है वहाँ कम्युनिकेशन यूनिट है जिसने कि भाग लिया था 1971 के वॉर में। तो छोटी मोटी जो इनकी एक सेना है जिसमें एक्टिव कॉम्बैट यूनिट्स मुश्किल से 50,000 हैं, वो भारत की ये इतनी सारी कोर पड़ी हुई है चारों तरफ, यानी कि कम से कम नहीं तो 10 डिवीज़न घेरे हुए हैं पूरे बांग्लादेश को। क्या करेंगे ये? मूर्खता की लिमिट है। या चीन से कोई उम्मीद कर रहे हैं? चीन तो अब आने वाला नहीं, उसने तो भारत से पहले ही हाथ मिला लिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई क्वाड है और ट्रंप है। तो क्वाड है और ट्रंप है और भारत की सेना है और मोहम्मद यूनुस के पैसे हो गए हैं बंद। अब इनके पास पूरी तरह से वहाँ से भागने के अथवा आत्मसमर्पण करके हसीना वाजेद को वापस बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इलेक्शन करवाओ, उसके बाद भारत से बात करो, और वो भी इलेक्शन माइनस यूनुस होंगे। वो जो पहले ये कहते थे ना -2, नहीं -2 नहीं, माइनस यूनुस। मज़े करो बांग्लादेश वालों, तुम्हारे बहुत बुरे दिन आरंभ हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।